कुछ आज हुआ आतंकी हमला और उस हमले में 16 लोगों की पुष्टि कर दी है सरकार ने कि 16 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, 12 से ज़्यादा अन्य जो है वो घायल हैं। और जम्मू कश्मीर के जितने भी नेतागण हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के, क्या सोशल एक्टिविस्ट, क्या भारतीय बाकी दल, जितने भी दल हैं वो सभी इसकी कड़ी मजम्मत करते हुए जो है वो नज़र आपको आएंगे। चलिए हम आपको ये वीडियो बताएंगे, पर इस वीडियो से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जम्मू कश्मीर में कल बंद की कॉल जो है वो दी गई है। जम्मू बार एसोसिएशन ने सपोर्ट की है, ट्रांसपोर्ट ने सपोर्ट की है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ये कह दिया है कि कल कोई भी दुकान नहीं खुली रहेगी। और अगर दुकानें खुली नहीं रहेंगी, ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा, बार एसोसिएशन नहीं काम करेगा, तो इनडायरेक्टली ये कहा जाए कि कल जम्मू बंद है। और इसी के साथ साथ कश्मीर ने भी जो है वो पूरी सपोर्ट जो है वो कर दी है, कश्मीर बार एसोसिएशन और कहीं ना कहीं अन्य दो जो बाकी दल है वो सपोर्ट करने के लिए आगे आ रहे हैं। ये जो हरकत हुई है, यानी कि जो अटैक हुआ है, उस अटैक को लेके एक इंसानियत को तार-तार किया है आतंकियों ने और बहुत से लोगों ने अपनी जान जो है वो गंवाई है। चलिए आप लोग पहले सभी जितने भी नेतागण हैं उनकी बात सुन लीजिए। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों के ऊपर कायराना आतंकी हमला किया है। कायर पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जांबाज वीरों का तो सामना कर नहीं सकते। इन कायर, इन बुज़दिल पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर को घूमने आए निहत्थे निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाया है। कुछ पर्यटकों को घायल अवस्था में वहाँ स्थानीय हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज के लिए दाखिल किया गया है। सारे क्षेत्र की घेराबंदी सेना पुलिस ने कर दी है। जो आतंकवादी पहलगाम के इस हमले के गुनहगार हैं, या इन आतंकवादियों के जो मददगार हैं, उनको जमीन के पाताल से भी निकाल कर उनको उनके गुनाहों की सज़ा दी जाएगी। ये बुज़दिल कायर पाकिस्तानी आतंकवादी कश्मीर को लहूलुहान करने की साजिश और कोशिश करते हैं। इनकी हर कोशिश को पहले भी नाकाम किया गया है और आगे भी इनकी हर कोशिशों और साजिशों को नाकाम करेंगे। अभी बहुत ही दुखद समाचार हमें सुनने को मिला है। अनंतनाग जिला के पहलगाम क्षेत्र में कुछ टूरिस्ट जो वेस्टर्न की तरफ जा रहे थे, उन पे आतंकवादी हमला हुआ है। हालांकि एक्चुअल फिगर रिपोर्ट हमारे पास नहीं है, लेकिन जितना अभी न्यूज चैनल के माध्यम से पता चल रहा है 10-12 लोग इंजर्ड हैं। अभी किसी एक चैनल ने एक इंजर्ड को मृत भी घोषित किया है। बहुत ही दुखद समाचार है, दुखद खबर है। लगातार पिछले 1 साल से मेरा मानना है पाकिस्तान एक नए मॉड्यूल के तहत भारत में अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जम्मू संभाग के सीमावर्ती और पहाड़ी क्षेत्र में हिंदू समाज के लोगों को निशाना बनाकर यहाँ पे एक डिवीजन पैदा करके एक नई दिशा पे इस आतंकवाद को लेने की कोशिश की गई। और आज जो सुनने में आ रहा, हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन एक न्यूज चैनल में मैंने देखा एक इंजर्ड महिला ये कह रही थी कि आतंकवादी ने पहले नाम पूछा और उसके बाद हमला किया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि बिल्कुल एक कम्युनिटी को निशाना बना के कम्युनल डिवीजन करके इस आतंकवाद की नई दिशा पर वो जम्मू कश्मीर में अशांति और भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें अपने सुरक्षा बलों पर, सुरक्षा एजेंसीज पर पूरा विश्वास है। जिस प्रकार से अभी पिछले हफ्ते या 10 दिन में काफी आतंकवादियों को ढेर किया, ये भी नहीं बचेंगे। लेकिन जो भी नुकसान हुआ, जो मैंने दोबारा कहना है कि इसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन जो चैनल ये कह रहा है कि कोई मृत घोषित हुआ, उनके प्रति हम दुख प्रकट करते हैं। और जो अभी इंजर्ड हैं, अस्पतालों में हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वो जल्दी ठीक हों, स्वस्थ हों, अपने घर पहुंचे। सुरक्षा बल, सुरक्षा एजेंसीज, आर्मी, पैरामिलिट्री
जिस प्रकार से लगातार कॉर्डन सर्च करके इनको ढूंढ ढूंढ के दफन कर रही है, निशाना बना के इनको खत्म कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि जो आज इस घटना में शामिल होंगे उनको भी हमारी सुरक्षा एजेंसी बिल्कुल छोड़ेंगी नहीं। लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कम लोग इसमें हों और जल्दी स्वस्थ हों। कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम के अंदर एक आतंकवादी हमला हुआ है। यह हमला पर्यटकों के ऊपर हुआ है। इस हमले के अंदर 5 पर्यटक जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें 2 जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं। उनको अनंतनाग के हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया है। उनका ट्रीटमेंट जारी है। यह हमला जो है यह पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा, जो पाकिस्तान से प्रशिक्षित होकर जम्मू कश्मीर के अंदर इस प्रकार की वारदातें करने आतंकवादी आते हैं, उन्होंने किया है। हमारी सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस सर्च ऑपरेशन चलाए हुए और इनको ढूंढ रही है और जल्द ही हमारी सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस इन आतंकवादियों को ढूंढकर जन्नों पहुंचाने का काम करेगी। जो आतंकवादी जम्मू कश्मीर की धरती के अंदर घुसेगा, हमारी सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस उसको जन्नों पहुंचाने का काम जो है वह जल्द से जल्द करेंगे। आने वाले समय में अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। कहीं ना कहीं एक खौफ का माहौल पैदा करने के लिए इस प्रकार की हिमाकतें जो है वो पाकिस्तान करता रहा है और उसी के तहत उन्होंने ये हिमाकत जो है वो की है। लेकिन पर्यटक वो घबराने वाले नहीं। यह हमारी धार्मिक यात्रा है और कोई भी डरने वाला नहीं। हमारी सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस सतर्क है। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर वो लगातार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं और हमारे पर्यटक भी जो हैं वो घबराने वाले नहीं हैं। यह यात्रा सफल यात्रा होगी, एक रिकॉर्ड तोड़ यात्रा होगी। हम अपील भी करते हैं कि लोगों से, चाहे वो पर्यटक हैं चाहे वो यात्री हैं, किसी प्रकार घबराने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर जम्मू कश्मीर के अंदर इन आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करें, क्योंकि आतंकवादी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर ना कोई पर्यटक आए ना कोई यात्री आए। लेकिन उनके इन मंसूबों को खत्म करने का काम और मुंह तोड़ जवाब देने का काम जो है वो ये पर्यटक और यात्री करेंगे। और मैं उसके साथ ही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो पर्यटक घायल हुए हैं वो जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो और अपने परिवार के साथ वापस अपने परिवार घरों में जाएं। यह कामना हम भगवान से करते हैं। लेकिन इस पाकिस्तान को चेतावनी भी देते हैं कि पाकिस्तान जब कोशिश करेगा, जब इस प्रकार की हिमाकतें करेगा, चाहे वो जम्मू के अंदर हो चाहे कश्मीर के अंदर, उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम हमारी सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस करेगी और उसके किसी भी मंसूबे को सफल नहीं होने दिया जाएगा। यह चेतावनी जो है वो पाकिस्तान को देते हैं। दहशतगर्दों ने जो आज मुजाहरा दिखाया है अपना, और ये जो शैतानी खेल जो खेला गया है, हम इसे कहते हैं कि इंसानियत का ऐसा मजाक किया गया है इंसानियत के साथ। बिकॉज ये उन लोगों का काम होता है जिनका कोई ईमान नहीं, जिनका दीन नहीं, जिनका मजहब नहीं, जिनका कोई मकाम नहीं होता है। और जो जम्मू कश्मीर में हुआ आज, हम इसको बिल्कुल 9/11 जैसे हालात मानते हैं। और बिकॉज पुलवामा अटैक जैसे पुलवामा में हुआ था, या इससे पहले में हम ये मानते हैं कि 35 साल के उर्से में, 35-40 साल के उर्से में टूरिस्टों के ऊपर कभी अटैक नहीं हुआ था, सिवाय 1993 में 5 फॉरेनर्स का अपहरण हुआ था और उसके बाद कभी टूरिस्टों को जो है निशाना नहीं बनाया गया। लेकिन जिन भी लोगों ने ये बनाया, हम ये बिल्कुल मानते हैं वो खाली हमारे देश के दुश्मन नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ की आम पब्लिक के भी दुश्मन है, जो यहाँ के लोगों से रोजी रोटी भी का निवाला भी छीनना चाहते हैं। ये दहशतगर्दी किसी भी मजहब में इस दहशतगर्दी ने का नहीं लिखा है, और हर एक मजहब ये कहता है कि ये खेल जो है ये शैतानी खेल है, इंसानियत के खिलाफ वाला खेल है। हम अपील करते हैं देश के प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री से, उन लोगों से हिसाब लिया जाए जिन लोगों ने हमारे इन बेगुनाहों का आज कत्लेआम किया। कश्मीर में आपने देख लिया कहीं ना कहीं कितना गुस्सा जो है वो सभी नेताओं में फूट चुका है। जितनी भी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस नेता, जितने भी दल हैं,
मैंने पहले ही बताया, राष्ट्रीय बजरंग दल राकेश बजरंगी भी ये बता रहे थे, और प्रदेश अध्यक्ष, एक्स प्रदेश अध्यक्ष यानी कि प्रदेश अध्यक्ष रह चुके रविंद्र रैना साहब भी गुस्से में है। एलओपी सुनील शर्मा साहब भी अपना गुस्सा जता रहे हैं कि आखिरकार ये हुआ कैसे। और सबसे बड़ी बात, इसकी कड़ी निंदा करते हुए वो नज़र आए। होम मिनिस्टर कश्मीर में है और सभी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, और इस मुद्दे को कहीं ना कहीं जो कुछ हुआ है, देखिए जो कुछ हुआ है, जिन लोगों ने भी कायराना हरकत की है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। बहरहाल अगर ये दृश्य आपको अच्छे लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, और उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए कहीं ना कहीं इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। नमस्कार।